के बाद में जो अभी एक नई और बच्चों के लिए मीन 6 साल से 12 साल के लिए एक AI टीचर हिप्पो टूल एक प्रोग्राम आया है, उसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद में हाउ टू क्रैक scout.org, राजस्थान के 95% यूथ को एक अभी भी scout.org में आईडी बनाने में, MOP में अपने को अपलोड करने में दिक्कत आ रही है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद में जो अपनी एसओसी गाइड मैम है, सुयस मैम, उनकी स्पीच होगी। उसके बाद में इन सभी का जो अपने आज काम कर रहे हैं इसी चीज को लेते हुए एला सर अपन को मार्गदर्शन देंगे कि इसमें अपन को और क्या बेटर करना होगा और अपने कैसा उनको अच्छा बताया है। और उसके बाद में जो अपने मिस्टर भाविक सुधार सर है जगतपुरा में सीओ, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। और उसके बाद में इससे जो आज अपन 2 टॉपिक ले रहे हैं, एक तो स्कॉलर वीक का और एक AI टीचर हिप्पो टूल का। तो इसकी रिपोर्ट आप कैसे रेडी करो और कैसे आप स्टेट में और NHQ में उस रिपोर्ट को भेजो, तो वो आपको बताया जाएगा कि वो रिपोर्ट आप कैसे रेडी करो और किस प्रकार भेजो। उसके बाद में जो भी आपके आज इस सेक्शन के या फिर एला सर से या फिर अपने जो NHQ से अनिलेंद्र सर आए हैं उनसे, ये सब सुधार, वो जो भाविक सुधार सर से आपके जो भी क्वेश्चन हो वो उसमें आपको टाइम रहेगा, उसमें उस पीरियड में आप उनसे पूछ सकते हो। और उसके बाद में सब वो जो क्लोजिंग अपनी इस मीटिंग की होगी। तो सभी को पता चल गया आज मीटिंग में ये होगा। तो सबसे पहले मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाए और कैमरा ऑन कर ले, क्योंकि अपने को जो प्रार्थना सबसे पहले जो स्काउट का नियम है कि प्रार्थना सबसे पहले होनी है। तो प्रार्थना के लिए मैं विशेष निवेदन करूंगा कि वो प्रार्थना स्टार्ट करें और सभी से मैं निवेदन करूंगा अपने स्थान पे खड़े हो जाए। स्टार्ट कर बच्चे। मुझे आवाज नहीं आ रही इसकी। अभिषेक आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। आ रही आवाज? यस शुभम आ रही सर, आ रही। क्या करना हमारा धन्यवाद। मैं मेरे साथी जो होस्ट है उनसे निवेदन करूंगा कि आगे की प्रक्रिया सुचारू रूप से चालू रखें। Thank you everyone for giving your contribution in prayer. Now I welcome to our guest from National Headquarters, Mr. Alendra Sharma sir, Assistant Director Youth Program. Sir, I request you to say few words to our youth.
सर अभी जुड़े हुए हैं क्या मीटिंग में? नहीं, मे बी थोड़ी देर पहले जुड़े हुए थे। मे बी कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से। मैं एक बार कॉल करता हूँ। प्रार्थना से पहले जुड़े हुए थे। हाँ सर, ओके ओके सर, ओके 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 सर, कुछ नेटवर्क इश्यू की वजह से वो दिक्कत है। हाँ, तो अपन आज का जो अपना लेसन है वो अपन पहले स्टार्ट कर लेते हैं। मैं अभिषेक से निवेदन करूंगा कि वो आज का वो जो फोल्डर ऑन करें, जो पीडीएफ है एक्शन प्लान की, उसे वो डिस्प्ले करे। कृष्ण यदि आप कर सकते हो एक बार आप करना एक्शन प्लान का जो डिस्प्ले। कृष्ण आप कर रहे हो ना? हाँ कुलदीप भाई आप करो एक बार। अलिंदर सर आ गए मीटिंग में ज्वाइन करने। आगे क्या? ओके, तो पहले एक बार एनवन सर की स्पीच हो जाए। Now I welcome to our guest from National Headquarters, Assistant Director, Youth Program, and Lendra Sharma. Sir, I request you to say a few words to our youth. Welcome, sir. Thank you very much, Krishna जी। सबसे पहले मैं राजस्थान स्टेट भारत स्काउट एंड गाइड का बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ। I feel very proud to meet you all virtually. आप सभी को वर्चुअली मिलने का मौका दिया है आप लोग ने। स्काउट गाइड वीक जो राष्ट्रीय मुख्यालय की ओर से एक सिद्धांत लिया गया है, हम इस बार स्काउट गाइड ऑब्जर्व करेंगे 3 से 9 नवंबर तक। इसका सर्कुलर राष्ट्रीय मुख्यालय की ओर से 207 नंबर सर्कुलर सर्कुलेट किया गया और मैं राजस्थान स्टेट भारत स्काउट एंड गाइड की सभी प्रतिभागी को बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि तुरंत कल हमारे जो वेबिनार था स्काउट गाइड वीक के बारे में सभी एसओसी के साथ, और आज उसका हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं आपके पास कि आप सभी स्काउट गाइड वीक में एकजुट होके उसको आगे कंप्लीट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं आपका राष्ट्रीय मुख्य आयुक्त निरंजन आर्य सर, जो हमारे इंटरनेशनल कमिश्नर स्काउट है, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। उनका निर्देशन में ये सभी काम में राजस्थान स्टेट हमेशा आगे रहते हैं। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ ऑफ द स्काउटिंग वी कैन सी इन राजस्थान। राजस्थान का जो स्काउट गाइड का नंबर है ये 1/3 ऑफ भारत स्काउट एंड गाइड। अभी भारत स्काउट एंड गाइड लगभग 63 लाख, तो 20 लाख मेंबर्स राजस्थान में है। तो कोई भी कार्य हम जो करना चाहते राजस्थान स्टेट आगे बढ़ते और उसको पहले करते तो हमेशा सफल रहते। मैं उम्मीद करता हूँ ये स्काउट गाइड वीक में आप सभी लोग स्काउट का जो संस्कृति है उसको हमारी सोसाइटी में लेके जाएंगे। ये 7 दिन में ये वीक 7 अलग अलग एक्टिविटीज को दर्शाया गया। पहला दिन है एनवायरनमेंट डे। उस दिन आपकी जो जरूरत है अपने सोसाइटी में उस हिसाब से आप प्रोग्राम तैयार करेंगे। और ये स्काउट गाइड वीक में प्रोग्राम स्काउट मास्टर गाइड कैप्टन को तैयार करने के लिए पूरा स्वतंत्र है, वो लोग अपने हिसाब से तैयार करेंगे। दूसरा दिन है मेंबरशिप ड्राइव। हम हमेशा बोलते हैं भारत स्काउट एंड गाइड
सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है भारतवर्ष में, लेकिन अभी भी हमारे जो युवा का 4% भी हम लोग नहीं है। ये हम सभी एडल्ट लीडर को जरूर सोचना पड़ेगा कि हम जो हमारे स्काउटिंग का प्रतिफलन देखना चाहते, एक बेहतर दुनिया हम देखना चाहते, तो हमारी लगभग 50% जब तक युवा स्काउट गाइड में नहीं होंगे तो आप उसका प्रतिफलन नहीं देख पाते। तो मेंबरशिप ड्राइव एक बहुत जरूरी है। दूसरा दिन वो थीम है कि हम जितने लोग हैं कम से कम हर स्काउट गाइड और एक दूसरे स्काउट गाइड को बनाएं, अपना स्कूल में, अपना सोसाइटी में दूसरे को बताएं स्काउट गाइड का जरूरी क्या है। तीसरा दिन हेल्थ एंड वेलनेस, जो हम हमेशा फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं, तो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट दोनों के लिए इसमें आप काम करेंगे। चौथा दिन में फंड राइजिंग, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलना है तो यूनिट लेवल से राष्ट्रीय लेवल तक क्या करना है, उसका फंड जरूरी है, फाइनेंशियल सपोर्ट जरूरी है। तो अपनी जगह में अपनी तरीका से कैसे आप फंड रेज कर सकते, उसका कुछ कार्य आप कर सकते। जो 5th डे है, जो सेलिब्रेशन डे है हमारा 7 नवंबर इस बार इसलिए स्पेशल हो गया क्योंकि हम 75 साल शुरू करने जा रहे हैं। तो 75th ईयर शुरू होगा, तो उसके लिए आप राष्ट्रीय मुख्यालय ने तो 7 o'clock सभी को आग्रह किया जो अपनी अपनी जगह में वॉकाथन, मैराथन ऐसा कुछ प्रोग्राम रखे, जिसके जरिए पूरा इंडिया में देखा जाएगा स्काउट गाइड का एक्टिविटीज चल रहे। और डे 6 कम्युनिटी सर्विस, जिसमें आप पहले से भी काम कर रहे हैं। जब हम उपराष्ट्रपति अवार्ड और प्राइम मिनिस्टर सील और लक्ष्मी मंदिर अवार्ड के बारे में बात करते देखा जाते लगभग ज़्यादातर प्रतिभागी राजस्थान से आते हैं। तो राजस्थान का कम्युनिटी सर्विस के लिए दोबारा उनको जरूरी नहीं है बताने के लिए, तो हम सभी से आग्रह करते हैं कि अपनी अपनी यूनिट लेवल में आप कुछ ऐसा काम करिए जो आपका कम्युनिटी के लिए बेहतर होगा। और लास्ट डे ऑफ दिस वीक, दैट इज स्किल एंड इनोवेशन। स्काउटिंग स्किल को हम बाहर कैसे दर्शा सकते और नया नया क्या प्रोग्राम स्काउट के लिए दे सकते, उसके बारे में बात करेंगे। मैं जो आपका प्रोग्राम देखा है उसमें हर दिन के बारे में बताने के लिए स्पीकर है और सभी आपको बताएंगे। और आप सभी से उम्मीद है राजस्थान का हर यूनिट में ये स्काउट गाइड वीक पालन हो। I appeal to all the members who are connected now to implement Scout Guide Week in its units so that maximum Scout and Guides is a part of this celebration. और इसमें जो लोग भाग लेंगे उसको एक सर्कुलर पे दिया गया लिंक है, वो लिंक पे रिपोर्ट वो भेजेंगे तो इमीडिएटली उनको एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा एज ए मेंबर। लेकिन हमारे जो एज ए स्टेट और एज ए डिस्ट्रिक्ट आपका रिकॉर्ड रखना है, तो आप रिकॉर्ड हर यूनिट से रिकॉर्ड को कलेक्ट करिए, रिपोर्ट कलेक्ट करके कंपाइल करके रहेंगे। तो ये जो 75 साल हम शुरू करने जा रहे हैं उसके लिए एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट बन जाएगा कि हम शुरुआत में क्या काम किया। तो हमारे जो पीछे हम बताएंगे कि हम 75 साल में क्या किया क्या, वो एक अच्छा डॉक्यूमेंट आपके लिए हो जाएगा। मैं सभी से माफी चाहता हूँ क्योंकि मेरा जो हिंदी है, हिंदी में आपको पता चला होगा, हिंदी में बहुत ही अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ। जो आई एम नॉट फेमिलियर विथ स्पीकिंग हिंदी, प्रोनाउंसिएशन भी आपको थोड़ा तकलीफ होंगे, तो माफ कर दीजिए उसके लिए। मैं पुनः आई express sincere gratitude to your state chief commissioner Niranjan Arya sir, also all the state officials. I hope that Puran Singh sir or ma'am is here, and all the CO and STC Scout Guides
They are also here in this group meeting, and we may have more meeting. We have 2-3 more days, but there is a time for celebration also. People will be busy. ज़्यादातर लोग दिवाली उत्सव में बिजी रहेंगे. तब भी हमारे स्काउट गाइड का जो बड़ा उत्सव आ रहे हैं, जो 75 साल बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमको कुछ उत्सव के अंदर भी काम करना पड़ रहा है. तो मैं आप सभी को दिवाली का बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ. I wish a very happy Diwali to all of you, and I also request all of you to bring the light of festival to your life, also in the Scout Guide movement. Thank you very much for the opportunity you given here to interact with you, and I look forward that maximum Scout and Guides are going to participate in this Scout Guide week from Rajasthan State. So thank you very much once again to all of you. Thank you. Thank you so much, sir, for these valuable words. Thank you. Now I would like to invite Shubham Sharma Bhaiya sir to express your words. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका. आपने अपना ये इतना कीमती समय दिए. और सर आप जैसे आपने एक लाइन बोली कि हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन सर आपने बहुत ही अच्छा बोला है. और हम तो सर राजस्थानी, हम तो वैसे बार हिंदी में थोड़ा सी 19-20 ऊपर हम सब समझ लेते हैं, ऐसी बात नहीं. तो बहुत बढ़िया आपने सर. आज सर मैं तो आपके लिए बोल रहा हूँ कि आप दीपावली के दिन इतना टाइम निकाल के एक हमारे राजस्थान के लिए दिए, तो इसलिए हम पूरे राजस्थानी आपके हमेशा खरीदारी रहेंगे. और अब इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो अपना आज स्काउट गाइड वीक है कि डे 1 के लिए इन्वायरमेंट डे, उसके लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे मिस्टर श्रीकांत सर जो दौसा से बिलोंग करते हैं कि वो आए और डे 1 में क्या क्या एक्टिविटियां करनी है, कैसे रिपोर्ट क्या करनी है, कैसे क्या करना है, 5 से 10 मिनट में इसे एक्सप्लेन करके अपने इस राजस्थान के यूथ को जागरूक करें. मिस्टर श्रीकांत सर. सभी को मेरा नमस्कार. सर मैं बीच में बोलूंगा. सर एक मिनट बीच में बोलूंगा. अभिषेक वो जो डिस्प्ले करो उस पे. अभिषेक मेरी आवाज आ रही है तो डे 1 का डिस्प्ले करो. अभिषेक अभिषेक मेरी आवाज जा रही है तो डे 1 का डिस्प्ले करो. कृष्णा आप कर लो. ओके ओके ओके. जी सर कंटिन्यू सर. कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक बार. हाँ ओके. किसान और एक बात मैं कहना चाहूंगा, और अगर हम तो चीज देखा है उसके लिए एकमात्र पर जी संभव तो सकते हैं. एक है सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. एक मिनट. हेलो. यस सर. अब आ रही है मेरी आवाज? यस सर. सर अभी थोड़ी थोड़ी सी ब्रेक हो रही है.
थोड़ा सा नेटवर्क दोबारा करता हूँ। हम सभी को पृथ्वी करना, क्योंकि हम सभी इस पर हम लोग रह सकते हैं। हमारी प्रतिकूल परिस्थितियां है बाकी पूरे यूनिवर्स तो पड़ेगा। इस पूरे ब्रह्मांड में केवल मात्र एक ग्रह है और वो है पृथ्वी, जिस पर हम सब लोग रह सकते हैं। तो यकीन मानिए अगर ये ग्रह नहीं बचेगा तो हम सब भी नहीं बचेंगे। तो एक बात हम सभी को सोचना पड़ेगा कि अगर इस बारे में स्काउट गाइड नहीं सोचेंगे तो कोई भी नहीं सोचेगा। अभी कोई भी व्यक्ति इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जहां पर ग्लेशियर होने चाहिए वो पिघल रहे हैं, समुद्र का लेवल बहुत हाई हो रहा है और अनेक ऐसी प्रजातियां हैं जो नष्ट हो गई हैं। तो उन सभी को बचाने के लिए हमको हमारे पृथ्वी ग्रह को बचाना होगा। अब वो हम कैसा कर सकते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। अब इसमें नेशनल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। प्रकार का शायद कुछ माइक डिस्टर्ब है। ये जिनका भी एक्स्ट्रा माइक ऑन है वो पूरा माइक। थैंक यू। अब हमको हमारे ग्रह को बचाने के लिए स्काउट गाइड ने कुछ प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं और उसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स है अर्थ टाइप, क्लैप और वाइलेक। क्लैप और वाइलेक को हम लोग राजस्थान के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से अभी चला रहे हैं। उसको उस कार्यक्रम के अंदर जो भी आप प्रोजेक्ट रिकॉर्ड करोगे वो आप क्लैप और वाइलेक के द्वारा भी आप कर सकते हैं। उसके भी उसके भी सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे, तो वो भी एक बेनिफिट होगा आपको। अब उसमें करना क्या है, एक मिशन लाइफ जो कि अभी हम लोग ग्रुप के अंदर शेयर कर देंगे। आप किसी भी स्कूल में या कम्युनिटी के अंदर जाना है आपको, एक मिशन लाइफ की एक शपथ है। सबसे इजी काम बता रहा हूँ आप लोगों को, वहां से आप कर सकते हैं। आप मिशन लाइफ की एक शपथ है, वो शपथ आप जितने भी लोग आपको मिलते हैं उन सभी लोगों को आप दिलवा सकते हैं और वो एक्टिविटी आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। उस एक्टिविटीज के अंदर क्या है, ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि हमको हमारी जो दिनचर्या है वो थोड़ा सा बदलना पड़ेगा और अनुकूल नॉर्मल से उसको कर सकते। कितने है साथ, कितने लोगों का भाई है, कितने एक रिपोर्ट तैयार करके आप एक नेटवर्क इश्यू आ रहा है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर। तो इसी के साथ आपको समझ में आ गया होगा, जैसे इसमें सीधा था कहा कि इन्वायरमेंट में अपन को क्या काम करना और रिपोर्ट कैसे बतानी है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत सर। कृष्णा कंटिन्यू। माइक ऑन करो, माइक ऑन करो। Sorry. For second activity, membership drive, I want to like to call Shubham Sharma to explain us. Thank you. अभिषेक डिस्प्ले ऑन। स्काउटिंग गाइडिंग का जो अपन सब कर चुके हैं पहले, मींस कि स्काउट गाइड ज्वाइन करना, और अब जो डे 1 में मेंबरशिप ड्राइव डे सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक ये काम नहीं होगा तब तक स्काउटिंग में कोई काम नहीं होगा। इस मेंबरशिप ड्राइव डे का मतलब है किसी भी अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने यूथ को स्काउटिंग ज्वाइन करवाना। जो आज अपन सेवाएं दे रहे हैं, इसका मीन यही है कि जो अपन कर रहे हैं वो अपन अपनी सोसाइटी में, अपने स्कूल से, अपने कॉलेज से, अपने यूथ जो
उनको अपन की स्काउटिंग ज्वाइन करवानी है। ये जो अभी 75 ईयर अपनी स्काउटिंग को होने जा रहा है भारत में, तो इसमें एक एनएसक्यू ने एक टारगेट निकाला है कि 1 करोड़ यानी 10 मिलियन स्काउटिंग को अपन को नए मेंबर इसमें ज्वाइन करवाना है। और इस ज्वाइन कराने में अपन सबकी भूमिका होना बहुत ही जरूरी है। और साथ ही साथ मैं इसमें बताना चाहूंगा और शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि मेंबरशिप को कैसे ज्वाइन करवाएं। आपके आसपास में स्कूल है, कॉलेज है, वहां पर आप जाओ, अपने डिस्ट्रिक्ट से सीईओ साहब के पास लेटर लिखवा के जाओ कि सर हम ऐसे एक कॉलेज में, स्कूल में ऐसा बताना चाहते हैं कि स्काउटिंग क्या है, स्काउटिंग के बारे में बताते हैं, वहां पर एक नई यूनिट बनाओ। यदि जिस स्कूल या फिर जिस कॉलेज में पहले से यूनिट है तो वहां पर स्काउटिंग जोड़ने का प्रयास करो। यदि जहां पर यूनिट नहीं है तो उनको आप मोटिवेट करो कि वो एक नई यूनिट बनाए, और जिससे कि उस महाविद्यालय में या उस विद्यालय में एक स्काउटिंग की शुरुआत हो और वो भी स्काउटिंग के बारे में आगे के लिए जाने। तो इसमें सीधा सा फंडा आप जानते हो कि अपने जो नियर स्कूल्स है, कॉलेज है, उनमें जाओ और जितना हो सके उनको जोड़ो। साथ ही साथ जो आपके निजी, आपके परिवार के मेंबर है, आपके फ्रेंड्स है, उनको भी आप मोटिवेट करो कि वो स्काउटिंग ज्वाइन करें, जिससे कि उनको भी ये चीजें सीखने को मिले। अब अपन मेन बात कर रहे हैं कि इसमें अपन को क्या फायदा। डे 2 में आप जो भी काम करोगे उसके लिए एनएसक्यू ने एक बहुत ही बड़े आपके लिए सुविधा युक्त 4-5 आइटम्स यानी 4-5 तरीके के अवार्ड निकाले हैं। जैसे मैं बात करूंगा, यदि आप एक मेंबर को जोड़ते हो, आप किसी भी एक मेंबर को जोड़ते हो तो उसकी वीएसजी आईडी ऑब्वियसली बात आप बनवाओगे और आप अपने रिपोर्ट में उसकी वीएसजी आईडी मेंशन करके एनएसक्यू में भेजते हो, तो आपको एक साथ के साथ डिजिटली सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होगा। यदि आप 10 न्यू मेंबर को जोड़ते हो यानी 10 न्यू यूथ मेंबर को जोड़ते हो तो आपको सर्विस स्टार वेज विथ डिजिटल सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होगा। सर्विस स्टार बेच जो आपको यूनिफॉर्म में लगाने के लिए आपको प्राप्त होगा, साथ ही साथ डिजिटली सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। तीसरा इसमें है, यदि आप एक न्यू यूनिट यानी ओपन क्रू या फिर किसी स्कूल के या विद्यालय को आप स्वयं मोटिवेट करके उसे स्काउटिंग में ज्वाइन करवाते हो और उस यूनिट में 32 मींस कि 32 यूथ को आप यदि स्काउटिंग में ज्वाइन करवाते हो तो आपको मेंबरशिप हीरो वेज विथ सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट आपके शायद डाक द्वारा आपके वहां पर एड्रेस पे आएगा। ये जो डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं है, इसमें मेंबरशिप हीरो वेज विथ सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। और चौथा और इम्पोर्टेंट, जो अपन को इस चौथे पे ही काम करना है, जो फोर्थ वाला है सभी राजस्थान को यूथ पे इस पे मेहनत करनी है। चौथा और इम्पोर्टेंट है, यदि अपन 10 न्यू यूनिट बनाते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं 10 यूनिट बनाना, स्कूलों में कॉलेज में जाएंगे या फिर एक ओपन क्रू करवाएंगे तो ऑब्वियसली आप मेहनत करोगे और आप मोटिवेट करोगे तो ये 10 यूनिट बन जाएगी। तो 10 का मतलब हो गया 320 320 न्यू यूथ को आप स्काउटिंग में ज्वाइन करवाते हो तो एनएसक्यू द्वारा आपको सर्विस चैंपियन मेडल विद सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। और राजस्थान के जो भी यूथ है, जो भी हमारे लीडर्स है, उन सबको इस फोर्थ पे ही अपना पूरा फोकस रखना है कि अपन को इस राजस्थान से यदि आज अपन 55 जून यहाँ जुड़े हुए हैं तो 50 जनों को 10 नई यूनिट मीन 500 नई यूनिट अपन राजस्थान को जोड़ के देते हैं। जैसे अभी अपने अनिंदर सर ने बोला कि राजस्थान हर चीज में आगे है। अब आगे नहीं, अपन को इतना टॉप करना है हर चीज में जो आने वाले एनएसपी एक्टिविटी आ रही है, जिससे कि अपने आसपास ही कोई नहीं हो। तो मेरा आप सभी से निवेदन यही है कि ये काम करके मैं आपको 4 चीज बता दिया हूँ, इन चारों पे आप जितना हो सके सबको जोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Shubham, for your explanation. Now, for heat and wellness, I would like to call Anshuman from Sri Ganganagar. Anshuman from Sri Ganganagar.
अंशुमन, यदि आप आवाज सुन रहे हो? यस। हेलो, सॉरी सर, Yes. वो थोड़ा सा माइक इशू हो गया था तो पेज रिलोड करना पड़ा। गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई एम स्काउट अंशुमन जाखड़ फ्रॉम श्री गंगानगर। I am a scout and messenger of peace. I am going to explain you the day 3rd of our Scout Guide week. जो तीसरा दिन है हमारे स्काउट गाइड वीक का, उसका नाम दिया गया है हेल्थ एंड वेलनेस डे, और इसकी जो थीम है वो रखी गई है हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। ये जो डे है ये 5 नवंबर 2024 को आने वाला है। इस जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हेल्थ ही एक पर्सन के लिए सब कुछ होती है, स्वास्थ्य सब कुछ है। अगर एक स्काउट या कोई भी व्यक्ति स्वस्थ होगा तो ही वह अपनी पूरी एनर्जी से, पूरी एफिशिएंसी से कोई काम कर पाएगा। इसलिए इस दिन सभी स्काउट गाइड व यूनिट लीडर फिटनेस गतिविधियों में भाग लें, फिटनेस से रिलेटेड गतिविधियों में भाग लें, उनको ऑर्गेनाइज करवाएं, जैसे कि योगा एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, इंडोर स्पोर्ट्स और आउटडोर स्पोर्ट्स दोनों, क्योंकि इस डे के अंदर हम मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों को टारगेट करते हैं। इसलिए हमें दोनों तरीके के स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करना है। हमें पॉसिबल हो तो अपने लोकल एलए से सपोर्ट लेकर एक हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज करना है। एंड अगर हम लोग ये पॉसिबल हो कि एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर सकें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। अब हम ये कार्य क्यों कर रहे हैं? हम ये विश्व स्काउटिंग के हेल्थ अलायंस में कर रहे हैं, जो कि वर्ल्ड स्काउटिंग है, उसका जो हेल्थ अलायंस है वो ये कहता है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक इंसान के लिए सब कुछ है, इसलिए वह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। इसमें जो पॉसिबल एक्टिविटीज हैं वो है बीपी की जो व्यायाम है, योगा और मेडिटेशन, इन सब के हम सेशंस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं यूनिट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एलए लेवल पे। जो स्पोर्ट्स हैं और अलग अलग फिटनेस एक्टिविटीज हैं जैसे रेसेस और टीम बना के जो गेम्स खेले जाते हैं, और जरूरी से साइकिलिंग एक्टिविटीज, ये भी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हेल्थ चेकअप कैंप्स जैसे कि बताया, और ब्लड डोनेशन कैंप्स भी ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। एंड हम वर्ल्ड स्काउटिंग का जो हेल्थ अलायंस इनिशिएटिव है उससे कनेक्ट करके हम हेल्दियर लाइफ को प्रमोट कर सकते हैं, और उस हेल्दियर लाइफ के लिए हम जो हैबिट्स हैं उनको प्रमोट करेंगे एंड सबको इस बारे में बताएंगे। अगर हम इन सब के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो स्काउट्स फॉर SDGs वेबसाइट के ऊपर हमें इससे रिलेटेड काफी सारे और भी प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जिनसे मोटिवेशन लेके वर्क कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you so much, Anshuman, for your great explanation in your cute voice. Now, I would like to call Shubham Sharma for next activity. धन्यवाद। एक बहुत ही अच्छे, जैसे कि मैं से बिलोंग करता हूँ, आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया और आपने एक एग्जांपल दिया है कि यदि आप होस्ट कर सकते हो तो राजस्थान का कोई भी यूथ इस चीज को होस्ट कर सकता है। अब आपके डे 4 के लिए मैं निवेदन अभिषेक विजय वर्गीय फ्रॉम जयपुर से कि वो आए और अपना अध्ययन करें। Hello, good evening everyone. Hope you are all fine and doing great. Here is Abhishek Vijay from Jaipur, Rajasthan, and also we are managing the Rajasthan Youth Forum Committee. I am also the member of that, so you can contact me afterward also if you want any query or if you have any discussion about all the things, right? So I am here to explain about the day 4, which is fundraising day. So by the name only you can guess that fundraising means for collecting the money. We all know. Yes, Shubham. Yeah. So we all know without funding we cannot do anything, right?
if you want to purchase, if you want to Sir, buy any Hindi. vehicle. हाँ सर हिंदी। अच्छा एक काम करते हैं, अपन इंग्लिश में चलते हैं, ताकि हिंदी भी हो जाएगी इंग्लिश भी हो जाएगी, राइट। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि फंड रेजिंग के अंदर ऐसा होता है कि पैसे इकट्ठे करो, ठीक है। डोनेशन भी कह सकते हो आप इसे फंड रेजिंग के अंदर। फंड रेजिंग डे ये अपना होने वाला है 6 नवंबर 2024 में। तो इसका मेन मोटिव है वी हैव टू कलेक्ट द अमाउंट विच इज द big as much as 75 lakhs because this time the activity is going to be 75th years, means the scouts is जो स्काउट है उसको 75 years हो जाएंगे स्टैब्लिश हुए हुए राजस्थान के अंदर। तो हमारा मोटिव ये है कि हम 75 लाख रुपए जमा कर सके। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया पैसा जरूरी है दोस्तों, पैसा जरूरी है, ठीक है। तो इसकी जो थीम रहने वाली है सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी रहने वाली है। तो अपन सबसे पहले क्या कर सकते हैं, अपन इसके लिए रैली निकाल सकते हैं जिसके अंदर अपन फ्लैग्स, जो भी इसके लोगो है उसके फ्लैग्स और स्टिकर्स बना के लोगों को अवेयर कर सकते हैं इसके बारे में, और उन लोगों को दे सकते हैं जो भी लोकल पीपल्स है जो स्काउट से नहीं जुड़े हुए, उनसे भी हम फंडिंग लेने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए एक रैली निकाल सकते हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को जोड़ो, आप उनको बताओ स्काउट्स क्या है, स्काउट्स ने क्या क्या किया है और वो क्या क्या कर रहा है लोगों को लिए और वेलफेयर के लिए, ठीक है। ह्यूमैनिटी के लिए अपन क्या कर रहे हैं, नेचर के लिए अपन क्या कर रहे हैं, अपने SDGs हैं उनको समझा सकते हो आप, ताकि अपन ज़्यादा से ज़्यादा उनको अवेयर कर सके कि हाँ भाई स्काउट अच्छी चीज़ है, और कनेक्ट भी कर सकते हैं ताकि अपन के पास फंडिंग अच्छी आ सके, राइट। सेकेंड थिंग अपन क्या कर सकते हैं, कैंपेन्स बना सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाके। आप जैसे सब आजकल सोशल मीडिया, आप सबको पता है कि सोशल मीडिया पर सब है, इंस्टाग्राम सब चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, और मेरे से ज़्यादा अच्छे चला सकते हो आप, मेरे को लगता है। तो अपन सब कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे कि यस फंड रेजिंग डे पे स्काउट्स को थोड़ा डोनेशन चाहिए, किस पर्पस के लिए आप दिखा सकते हो, इवन दो एनवायरमेंट के लिए, और आपके लोकल एसोसिएशंस हैं और लोकल ऑफिसेज हैं उसके लिए, स्टेट के लिए भी आप ले सकते हो पैसा कि भाई हमें कुछ काम कराने हैं, आप उनको दिखाओ, उनको समझाओ कि हमारा जो ऑफिस है हम उसको रिन्यू कराएंगे, इस तौर पे आप पैसा ले सकते हो। हाँ, लेकिन पैसा लेने के बाद काम कराना है, ऐसा नहीं कि पैसा ले और आपने अपने पास रख दिया और हमारे तो पैसे ही नहीं आया, ऑफिस तक पैसा ही नहीं गया। आपको उनको दिखाना भी है जिनसे आपने फंडिंग ली है, जो भी आपके डोनर्स हैं उन सबको बताना है कि देखिए हमने आपको इतने इतने पैसा आपसे लिया, हमने उसमें ये काम कराया। और या फिर आप उनको डायरेक्ट ऑफिस की मेल आईडी दे सकते हैं ताकि आप डायरेक्ट ऑफिस में से पैसा भेजें, तो ऑफिस उनको समझा सकते हैं कि हमने आपके पैसे का क्या किया, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी रहेगी जब भी आगे अच्छा काम कर सकते हैं अपन। अगर आप ट्रांसपेरेंसी नहीं रखोगे, आप वन टाइम तो अमाउंट इकट्ठा कर लोगे, फिर नेक्स्ट ईयर आप सोचोगे यार अब क्या करें, क्योंकि वो अब नेक्स्ट ईयर आप उनके पास जाओगे तो आप इससे पूछेगा आपने हमारे पैसे का क्या किया। तो इससे ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। आप पैसा लो, जहां भी देते हो आप हमें बताओ, ऑफिस का काम कराते हो, गार्डन बनाते हो, या अपने सोसाइटी के अंदर कुछ काम कराते हो, क्योंकि स्काउट्स देखिए, स्काउट सिर्फ एक सर्किल में या फिर अपन कह सकते हैं एक कुएं का ही एरिया नहीं है, जैसे कहते हैं ना कुएं का मेंढक ही नहीं है। स्काउट्स बहुत बड़ी चीज है। स्काउट्स आपके जो लोकल सोसाइटी है उसके अंदर भी काम करता है, स्काउट्स नेशनल लेवल पे भी काम करता है, स्काउट इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करता है, राइट। तो ये दूसरी चीज अपन कर सकते हैं। थर्ड, अपन बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास जा सकते हैं, जैसे अपने आसपास जो भी शॉपकीपर्स है बड़े, जो अपना ब्रांडिंग चाहते हैं, तो उनकी ब्रांडिंग करके अपन उनसे पेमेंट लेके कि हम उनको बता सकते हैं कि हम आपके स्काउट्स के साथ, हम स्काउट को पूरा उनको समझा के कि हम ऐसे कैंपेन कर रहे हैं, हमें फंडिंग चाहिए, तो हम आपका भी ब्रांड नेम नीचे डाल देंगे, तो उनके पोस्टर बना के आप बांट सकते हो। तो उनसे क्या होगा, स्काउट्स का तो आप समझा ही रहे हो लोगों को, और प्लस साथ में जो भी उनके व्यापारी का नाम है, जैसे कोई भी फर्म हो गया या उनकी जो भी होगा लोगो लगा सकते हो, तो उनका भी नाम जा रहा है, एडवर्टीजमेंट हो रहा है उनका भी, तो इस वजह से भी आप उनसे अच्छा डोनेशन इकट्ठा कर सकते हो। थर्ड मेरे पास है। फोर्थ, स्काउट गाइड सर्विस डे। स्काउट गाइड सर्विस डे के अंदर आप ये कर सकते हो, स्काउट शॉप के बारे में बता सकते हो, जैसे स्काउट शॉप है हमारे पास, वहां से भी देखिए आप जो भी परचेज करते हो वो स्काउट्स ऑफिस और स्काउट वेलफेयर के लिए यूज होता है, राइट। वॉट एवर द थिंग यू आर परचेजिंग ऑफ द स्काउट,
for the memory, or you can say the souvenir, whatever the things you are purchasing, the amount will go directly for the welfare, in the welfare fund, right? To do the activities, to promote the scouts, to promote the other peoples also. Those are non-scout, right? So ये सब अपन कर सकते हैं. इसके अलावा और किसी के पास कोई सुझाव हो तो आप मेरे को लास्ट में जब अपन मीटिंग क्लोज कर रहे हो उस वक्त भी बता सकते हैं. Thank you so much, Abhishek, for your explanation. Now, for Foundation Day, I would like to call Yatin Verma from Shri Ganganagar. Thank you so much. Can you please tell me I am audible? Yes, you are audible. Okay, thank you. Myself, Yatin Verma, Rashtrapati Rover and District Youth Coordinator from Shri Ganganagar. And तो अब हम जो बात करेंगे वो डे 5 जो कि 7 नवंबर 2024 को रहेगा, और ये डे है फाउंडेशन डे, जिसकी वजह से हम स्काउट गाइड वीक मना रहे हैं. तो इसी डे को सेलिब्रेट के रिगार्डिंग ही हम पूरा स्काउट गाइड वीक मनाएंगे. जो इसकी थीम रहेगी वो है टूवर्ड्स 75 ईयर्स ऑफ स्काउटिंग, मतलब 75th ईयर जो एनिवर्सरी है स्काउटिंग, उसको ये कोमोमोरेट रहेगा ये डे. और जिसके अंदर हम जो डे की शुरुआत है वो हम करेंगे फंड रेजिंग रैली से भी कर सकते हैं. जैसे कि अगर आप अपने एलए या डिस्ट्रिक्ट पे या अपने यूनिट में बिलोंग करते हैं तो आपकी यूनिट एलए और डिस्ट्रिक्ट पर एक फ्लैग स्टिकर का पूरा बंडल या जो भी है वो अवेलेबल होगा, जिसको आप अपने रैली में उसको कैरी करके ले जाएंगे. और मार्केट में जैसे कि आप रैली के दौरान जो भी पब्लिक में आपको लोग मिलते हैं या उसके अलावा सिविल सर्वेंट हैं तो उनके पास जाकर वो स्टिकर देके आप वहाँ से डोनेशन कलेक्ट कर सकते हैं. ओके, देन अब इसके बाद जैसे कि हम इंडिया में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जैसे कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे या स्कूल कॉलेजेस के जो इवेंट होते हैं वहाँ पे हम जैसे कल्चरल परफॉर्मेंस करते हैं. तो इस डे में को कोमोरेट करने के लिए हम अपने कल्चरल परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं, जिसके अंदर जो भी इसको अपने कहते हैं सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है वो प्रस्तुत कर सकते हैं अपने यूनिट में, अपने एलए पर या अपने डिस्ट्रिक्ट पे जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं. देन साथ में हम जो स्काउटिंग ओवर द ईयर जैसे कि इनिशियल स्टेज से और आज अगर भारत स्काउट गाइड की बात करें तो इन 75 ईयर्स को ट्रिब्यूट देते हुए कि कैसे भारत स्काउट गाइड अभी तक रेज हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग हम एक कोई एक्ट भी अपने लेवल पे एक्ट को भी हम बनाकर उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे कि एक क्लियर इमेज आए कि एक स्काउटिंग क्यों ज़रूरी है एक यूथ के लिए और इससे एक यूथ का कैसे डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है. देन और स्काउटिंग कितना बड़ा मूवमेंट है तो इसके बारे में जनरल अवेयरनेस लोगों तक पहुँचे, जिसके लिए फिर जो पब्लिक से भी और भी जैसे कि मेंबर्स है वो हमारी स्काउटिंग के साथ ऐड हो सके. देन हम इसके बाद इसके अंदर क्या करेंगे, एक 75 ईयर्स का इसी दिन सुबह 7 बजे मतलब कि 7 नवंबर को सुबह 7 बजे यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, जैसे अभी रिपोर्ट के लास्ट में एक लिंक आपको बताया जाएगा जिसमें आप स्काउटिंग में जितने भी आपको ईयर्स हो चुके हैं जैसे कि आपको 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर एंड सो ऑन, तो उसमें आप उस लिंक के थ्रू आप सर्विस स्टार के लिए रजिस्टर कर सकते हैं. ओके, तो सर्विस स्टार इसलिए दिया जाता है कि आपके स्काउटिंग सर्विस को ध्यान में रखते हुए. तो उसके लिए आपको क्या करना है कि 7 तारीख को सुबह 7 बजे जो लिंक ओपन होगा उसमें अपने आपको रजिस्टर करना है, लेकिन ध्यान रहे ये सर्विस स्टार सिर्फ इस दिन 7500 मेंबर्स जो सबसे पहले रजिस्टर कर देंगे तो उनको ही ये अवेलेबल होगा. तो इसलिए आप अपने टाइमिंग के शेड्यूल को देखते हुए या अपने जैसा भी है तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर रहें इसमें रजिस्टर करने के लिए, ताकि जो भारत स्काउट गाइड की तरफ से सर्विस स्टार आपको मिल सके. देन इसी दिन एक पोर्टल और ओपन होगा भारत स्काउट गाइड की तरफ से जो कि है स्मार्ट यूआईडी कार्ड. जैसे कि उसके अंदर क्या होगा, जैसे कि अभी आपको पता है कि अब कोई भी कैंप अपने करते हैं या कोई इवेंट करते हैं तो उसमें हमको BSG UID मेंशन करना ज़रूरी है. जैसे कि आपका पता रहे कि आप एक्टिव मेंबर है भारत स्काउट गाइड के, तो जनवरी 2025 से जितने भी आगे इवेंट होने वाले हैं नेशनल के तो उसमें UID और ये चीज़ सभी कंपलसरी कर दी जाएगी हर एक इवेंट के लिए.
क्योंकि अभी कुछ एक इवेंट है जहाँ पे फिर भी चलो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, बट जनवरी 2025 से कंपलसरी हो जाएगा। तो उसी दिन भारत स्काउट गाइड की तरफ से एक स्मार्ट यूआईडी कार्ड भी जारी किया जाएगा। तो जो भी स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स उसके लिए परचेज मतलब उसको रजिस्टर करेंगे तो उनको ये मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कि अगर आप 8 या 8 तारीख के बाद से अगर रजिस्टर करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो 7 डेट के जो उसकी उसकी कैरेक्टरिस्टिक है या क्या उसके स्पेसिफिक है, मतलब क्यों वो ज़रूरी है। जब अगर आप इस दिन रजिस्टर करते हैं तो आपको उस स्मार्ट आईडी कार्ड पे बीएसजी का 75th एनिवर्सरी ईयर का भी लोगो देखने को मिलेगा, जो कि इसके अगले दिन से जब आप रजिस्टर करेंगे तो वो लोगो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सेकंड थिंग थी। देन आप इसके अलावा जितने भी इस फाउंडेशन डे के अंदर सिर्फ जो स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ में दिखाई गई है उसको ना करते हुए आपके माइंड में भी कुछ एडिशनल एक्टिविटीज़ है जो सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकती है, चाहे वो कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट है या किसी भी तरीके का, तो आप वो भी इसमें कर सकते हैं। जैसे कि बताया कि अभी जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है, और उसके अलावा है हॉस्पिटल्स या हेल्थ चेकअप्स, इनमें भी अपनी सर्विस देने का कर सकते हैं। तो जितना भी सोसाइटी में इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट आए तो उसको भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Yatin Verma, for your explanation. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आगे इसी कड़ी के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा डे 7 के लिए, डे 8 के लिए नहीं, डे 6 हो गया, हाँ सॉरी डे 6 के लिए कुलदीप शर्मा फ्रॉम श्री गंगानगर जो आए और डे 6 के बारे में सभी को बताए। Thank you, Shubham. Hello guys, I am Kuldeep. I am MOP coordinator. तो जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट और क्या के जिससे अपने डायरेक्ट कम्युनिटी से जो कनेक्ट होते हैं वो प्रोजेक्ट कम्युनिटी सर्विस डे। इसके अंदर अपने मोस्टली ऑलरेडी अपने इतने एक्टिविटी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपके लिए नया है, बट इसमें कुछ चेंजेस है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है, इसके अंदर एक्टिविटी इसके साथ अपने बीएसजी को रिप्रेजेंट करेंगे। हम खुद बीएसजी के ब्रांड एम्बेसडर है, हम खुद बीएसजी और द राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड और अपने एक्टिविटी और लोगों को इस कम्युनिटी सर्विस के बारे में बता के लोग अपने से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इससे जुड़ेंगे, और वो कहीं ना कहीं अगर अपने ऐसे एक्टिविटी करेंगे तो अपने स्काउटिंग जो ग्रोथ मेंबरशिप है उसके अंदर भी इसका बेनिफिट मिलेगा। सभी लोग काम करते हैं, लेकिन इसके लिए ये एक्टिविटी आप जो सीडी प्रोजेक्ट है इसको आप अपने उपराष्ट्रपति लक्ष्मी मजूमदार और प्रधानमंत्री शील्ड, आप ही नहीं आप पूरे ट्रुप को इसके अंदर एक अवार्ड मिल सकता है अगर इसे आप कंटिन्यूटी करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी ही करोगे तभी आपको कुछ रिसीव होगा, अदरवाइज आपको रिसीव नहीं होगा। इसी के अकॉर्डिंग यही प्रोजेक्ट आप अपने राज्यपाल और राष्ट्रपति लॉकबुक के अंदर सीडी प्रोजेक्ट जो आपके मंथली है उसके अंदर भी आप उनको लगा सकते हो। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहने का मतलब ये है, एक कार्य करके आप उसको मैनी जगह यूज कर सकते हैं, मल्टीपल पर्पज में यूज कर सकते हो। तो ये कम्युनिटी सर्विस डे इसको अपने लार्ज स्केल में, जैसे अपने लास्ट ईयर आईडीपी को जो सेलिब्रेशन किया था, आई होप इसको भी अपने कम्युनिटी सर्विस को एक अच्छा मैसेज देके और डे 6 को एक यादगार रूप में सेलिब्रेशन करेंगे और अपने ग्रुप को, अपने ट्रुप को, अपने सभी मेंबर को प्रधानमंत्री शील्ड और उपराष्ट्रपति शील्ड को अचीव करेंगे। थैंक यू शुभम। Thank you so much, Kuldeep Bhaiya. Now, for day 7, Skill and Innovation Day, I would like to call again Yatin Verma from Shri Ganganagar. Thank you so much. Again, I'm back for next presentation. So, day 7 यानी कि 9th of November 2024 को रहेगा, जिसको हम स्किल्स एंड इनोवेशन डे के रूप में मनाएंगे, और इसकी थीम रहेगी एम्पावरिंग यूथ थ्रू इनोवेशन। ये जो डे है वो अपने पर्सनल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग रहेगा, जिसमें अपने स्किल को एनहेंस करते हुए इसको ऑब्जर्व करेंगे। इसमें अपने क्या कुछ कर सकते हैं, जैसे कि सबसे बड़ी स्किल डेवलपमेंट क्या है, एक लीडरशिप की। तो उसमें आप जो भी इस स्काउट गाइड एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, आप अपने एलए डिस्ट्रिक्ट और अपने यूनिट में
एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, एक ग्रुप मीटिंग ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, जिसमें आप एक खुद लीडर बनकर मतलब कि उनको किस चीज़ के बारे में बताएंगे, स्किल्स के बारे में कि स्किल्स कौन सी जो कि अपने स्काउटिंग सिलेबस में भी है। अगर आपने APR बुक को देखा है तो उसके अंदर काफ़ी सारे बैजेस हैं, 70+ बैजेस हैं, प्रोफिशिएंसी बैजेस हैं सभी स्काउट गाइड रोवर रेंजर सेक्शन के अंदर। उसमें सभी ऑलमोस्ट सभी क्या है कि स्किल से रिलेटेड बैजेस हैं, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन का हो, उसके अलावा अपने बात करते हैं कोई अपने एम्बुलेंस के अंदर फर्स्ट एड के अंदर भी है, तो उसके अंदर भी एक कैसे एक स्किल से रिलेटेड है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन में आप कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, तो ये भी एक स्किल है। इसके अलावा ब्यूटिशियन का है और टेलरिंग का है, कंप्यूटर इलेक्ट्रीशियन, मतलब ऐसे काफ़ी सारे बैजेस प्रोफिशिएंसी बैजेस हैं जिसको आप उसमें देखेंगे, जिससे आप अपनी अपनी स्किल्स प्लस अपने यूनिट अपने LA के बच्चों की और अपने डिस्ट्रिक्ट के स्काउट गाइड रोवर रेंजर की स्किल एनहेंस कर सकते हैं। तो उसमें आप एक वर्कशॉप वगैरह ऑर्गेनाइज करवाइए, उनको अपने प्रोफिशिएंसी बैजेस के बारे में अवेयर करवाइए कि कैसे वो इन बैजेस को पास कर सकते हैं, क्या क्या उनके अंदर स्टेजेस हैं जिसको वो क्लियर कर इन बैजेस को अचीव कर सकते हैं। देन इसके अलावा हम जो भी अभी सभी जैसे कि स्कूल कॉलेजेस या जिसमें हो कि इस स्काउटिंग के साथ साथ ऑफकोर्स कि सभी अपनी स्टडी में भी होंगे कि कोई ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट होगा, कोई कॉमर्स का होगा या कोई साइंस का एंड सो ऑन। तो जो भी जैसे कि साइंस स्ट्रीम से हैं तो वो कुछ ऐसा यूनिक मॉडल भी तैयार कर सकते हैं, जैसे कि अपने क्लाइमेट चेंज को देखते हुए जो कि क्लाइमेट बेनिफिट मतलब एनवायरनमेंट के बेनिफिट के लिए कुछ ऐसा न्यू इनोवेशन प्रोजेक्ट भी, कुछ इनोवेशन मॉडल भी मतलब इनोवेट कर सकते हैं, जिससे कि सोसाइटी को और कंट्री को या कह लें तो अपनी पूरी अर्थ को बेनिफिट्स हो सकता है। तो ऐसे कुछ मॉडल, ऐसे यूनिक कुछ प्रोजेक्ट्स तैयार करने का देखें। इसके अलावा अगर आपको वर्कशॉप अपने यूनिट लेवल पे अगर ऑर्गेनाइज करवाते हैं वेल एंड गुड है, लेकिन इसके अलावा अगर आप काबिलियत है कि आपका जो माइंड सेट है, आपके जो इसके बारे में जो नॉलेज है वो ब्रॉड जाए, तो इसके रिगार्डिंग अगर सभी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया पे आप उसके अंदर अपने पोस्ट वीडियो बनाकर पोस्ट भी डाल सकते हैं, या उसके अलावा आप लाइव होकर भी अपने इन चीज़ों को अपने ब्रॉड इसका अवेयर कर सकते हैं मास पब्लिक के अंदर। तो इसके इनोवेशन वगैरह कीजिए। देन इसके अलावा आपकी जो भी स्किल से रिलेटेड कुछ भी अदर इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए या उसके रिगार्डिंग डिजिटल बैज चाहिए, तो इस एक्शन प्लान के अंदर नीचे एक लिंक दिया गया है जिसको आप रेफ़र करके इसके बारे में और अच्छे से जान पाएंगे। देन आप साइंस एग्जीबिशन भी इसके अंदर लगा सकते हैं, और जो भी ये स्किल इनोवेशन होगा तो वो आप प्रेजेंट की सिचुएशन को देखते हुए देन फ्यूचर की सिचुएशन को देखते हुए ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट या इनोवेट करने का ट्राई कीजिए। और जब आप कोई वर्कशॉप या कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं तो आप अपने आसपास के कुछ ऐसे लीडर्स या कुछ ऐसे यूनिक मेंबर्स होंगे जिनको जो इस स्काउटिंग के ना होते हुए बट कुछ अदर फील्ड में है, लेकिन वो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स अपने अंदर अपने को बता सकते हैं या अपने मीटिंग में प्रेजेंट कर सकते हैं, या उनको जो स्काउट गाइड है उनको बता सकते हैं। तो आप उनको इनवाइट कीजिए अपनी मीटिंग के अंदर, जिससे कि उनकी जो स्किल है या उनका कुछ इनोवेशन है वो हम तक रीच करे और जिसको हम आगे भी उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। देन हम नीचे आते हैं कि इसके बारे में रिपोर्टिंग डिटेल्स का। तो आप जितनी भी ये एक्टिविटीज़ करेंगे 3 नवंबर टू 9 नवंबर तक, उसके जो भी एक्टिविटीज़ क्या है, जो आप ये QR कोड देख रहे हैं या इसके साथ आप लिंक देख रहे हैं, इस लिंक पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग कॉलम देखने को मिलेंगे जिसके रिगार्डिंग आप अपनी एक्टिविटीज़ में अपलोड कर सकते हैं। देन इसी लिंक के थ्रू आप जो सर्विस स्टार का मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया कि जो 7500 स्काउट गाइड रोवर रेंजर को जो भी इसमें रजिस्टर करेगा उनको मिलेंगे, तो वो भी आपको इसी लिंक के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। देन BIG स्मार्ट UID कार्ड के लिए भी आप इसी लिंक के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। देन 31 अक्टूबर को भारत स्काउट गाइड की वेबसाइट, शॉप की वेबसाइट है, वो भी लॉन्च होने जा रही है, तो वो वेबसाइट भी आप इसी लिंक के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। देन आप जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसको आप disease.scout.org पे तो अपलोड करेंगे ही, लेकिन डेफिनेटली आप अपने सोशल मीडिया पे भी अपलोड करते हैं उस चीज़ों को। देन आप अगर सोशल मीडिया पे उसको अपलोड करते हैं तो ये BSG इंडिया हैशटैग और हैशटैग स्काउट गाइड वीक को भी ज़रूर मेंशन करें, ताकि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स या स्काउटिंग मेंबर्स तक पहुँचे, और साथ ही साथ BSG इंडिया जो भारत स्काउट गाइड नेशनल हेडक्वार्टर है उन तक पहुँचे। So thank you. That's all from my side. Thank you so much, Yatin.
बहुत बहुत धन्यवाद यतीन जी। और इसके साथ जो स्काउट वीक है वो कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छी तरीके से समझे होंगे और इस पे काम करना होगा, तो ही अपना ये जो अपन मेहनत कर रहे हैं वो पूरी होगी। अब इसी के साथ आप जो अपन को इस मीटिंग को 1 घंटा हो चुका है, तो इसी के साथ एक थोड़ा से एक मनोरंजन अपन करते हैं सभी मिलके। एक क्विज कंपटीशन हम आपके लिए रखे हैं। तो इससे क्विज कंपटीशन में क्या होगा, जो हमारी मेरी होस्ट है साथ में कृष्णा राजपुरोहित, वो आपको एक सवाल पूछेगी, एक क्वेश्चन पूछेगी और आपको चेक बॉक्स पे उसका आंसर देना है। जो सबसे पहले 3 जने देंगे, जो टॉप 3 देंगे, वो हमारे इसके विनर होंगे। लेकिन इसकी एक शर्त भी है, तो आज के इसके जो भी टीचर्स थे जिन्होंने स्काउट गाइड वीक लिया है, वो इसका आंसर नहीं देंगे, क्योंकि वो एक स्टाफ के रूप में आए हैं। और मेरा निवेदन हमारे जो अनिलेंद्र सर है NHQ से, उनसे भी है, एलआर सर से भी है कि वो भी इसमें आंसर नहीं दे, क्योंकि मुझे पता है उनको भी आंसर जल्दी आएंगे। जो यूथ है, ये जो टॉप 3 आंसर देगा वो हमारा विनर होगा। तो मैं निवेदन करूंगा कृष्णा राजपुरोहित जी से कि वो आए और अपना इस क्विज कंपटीशन को स्टार्ट करें। Thank you, Shubham. Now I start quiz with first question. Who founded the scouting movement worldwide? I repeating again. Who founded the scouting movement worldwide? कृष्णा जी आप हिंदी के अंदर ही बोल दो। हिंदी ठीक है, हिंदी में बोले सर, हिंदी में। स्काउट गाइड वर्ल्ड वाइड का मूवमेंट किसने फाउंड किया था? इस पूरा नाम लिखना है, पूरा नाम, जो मंडल उनका सबसे पहले आया है, नाम पूरा लिखना है। उनका पूरा नाम क्या है? तो इसके हमारे टॉप 3 मिल चुके हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, पहले इसके विनर तो बताना है ना। नहीं, आई थिंक अपन को ओवरऑल टॉप लाने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट 1 क्वेश्चन मत करो, टोटल क्वेश्चंस लेके जो भी टॉप 3 में, जैसे हिमांशु ने भी इसमें आंसर किया, मैं देख रहा हूँ, तो हिमांशु जैसे इसमें भी फर्स्ट आ गया, तो ओवरऑल टॉप 3 देना, क्योंकि उनके लिए सरप्राइज भी है। उनको लास्ट आप नोट कर सकते हैं। हाँ, जो भी टॉप 3 है उसके स्टार्टिंग से नेम्स नोट कर सकते हैं। टॉप 3 को ही मिलेगा जो ओवरऑल टॉप 3 रहेंगे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन। भारत में भारत स्काउट्स और गाइड्स का आधिकारिक तौर पर गठन कब हुआ था? भारत में भारत स्काउट्स और गाइड्स का आधिकारिक तौर पर गठन कब हुआ था? When was the Bharat Scouts and Guides officially formed in India? सबसे गलत, सबके रॉन्ग। हाँ, आया करेक्ट आया। तो साथ ही साथ मैं इसका आंसर ही बताया जाऊं। पहले का आंसर होगा, देंगे तो इसका लॉर्ड पावेल, जो सबको पता है। दूसरे का आंसर है जो भी आ रहा है 7 नवंबर 1950। इसमें पूरा आधिकारिक रूप से लिखित में कब इसका स्काउट का गठन हुआ, तो 1950, 7 नवंबर 1950। हाँ कृष्णा, अगला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन। भारत स्काउट्स और गाइड्स का आदर्श वाक्य क्या है? भारत स्काउट्स और गाइड्स का आदर्श वाक्य क्या है? What is the motto of Bharat Scouts and Guides? तैयार।
So Correct. right answer is be prepared. तैयार रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत स्काउट्स और गाइड्स में एक स्काउट उच्चतम रैंक क्या प्राप्त कर सकता है? भारत स्काउट्स और गाइड्स में एक स्काउट उच्चतम रैंक क्या प्राप्त कर सकता है? राष्ट्रपति पुरस्कार। आपको कमेंट बॉक्स, आपको बॉक्स में लिखना है, बोलना नहीं है। सो फिफ्थ क्वेश्चन, भारत स्काउट्स और गाइड्स में एक युवा स्काउट को दी जाने वाली पहली रैंक क्या है? भारत स्काउट्स और गाइड्स में एक युवा स्काउट को दी जाने वाली पहली रैंक क्या है? प्रवेश। सर आपको बोलना नहीं है, आपको अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखना है। सो सिक्स्थ क्वेश्चन, हर 4 साल में आयोजित होने वाले विश्वव्यापी आयोजन का क्या नाम है जो स्काउट्स को एक साथ लाता है? इसमें क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। विश्वव्यापी, यस, अब आया सही आंसर। रामदेव पारिक जी को ना सही आंसर आया इसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्काउट और गाइड के वार्षिक शिविर का क्यों, भारत में स्काउट और गाइड के वार्षिक शिविर को क्या कहा जाता है? भारत में स्काउट और गाइड के वार्षिक शिविर को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्तर पर स्काउट्स और गाइड्स द्वारा किस दिन को सोच दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व स्तर पर स्काउट और गाइड द्वारा किस दिन को सोच दिवस के रूप में मनाया जाता है? 23। Right answer. Thank you so much. So Shubham, now you announce the winner for quiz. 2 मिनट तो लगेगी नहीं इसमें। जब तक आप दूसरा कोई वो ले लो, जब तो सॉर्ट कर लेंगे ना। बाद में कर लेंगे इसका। अब इसी के साथ जो अपना अगला टॉपिक है, जो थोड़ा बहुत अपने लिए नहीं है लेकिन अपन दूसरों के पास करवाएंगे, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में ही आया है ये कि हैंड वॉशिंग का AI टीचर हिप्पोपूल आप सभी के लिए नया है, लेकिन ये भी एक गेम के तरह है। मैं अभी से करूंगा कि वो यदि उससे सर्कुलर को डिस्प्ले कर दे। अभिषेक मेरी आवाज सुन रहे हो?
चलो इसमें मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, वैसे आप सर्कुलर मिल जाएगा कहाँ से भी। इस चीज में अपन को क्या करना है, 6 से 12 साल के जो भी बच्चे हैं उनको एक गेम खिलाना है। गेम में एक जो आपको ग्रुप में मिल गया होगा, जो राजस्थान यूथ ग्रुप में है, उनको मैंने भेज भी दिया है ये चीज। आपको ये जो गेम है ये सभी को, जो भी 6 से 12 साल के बच्चे हैं उनको खिलाना है। इसमें होता क्या है, हैंड वॉशिंग, जो यूथ है यदि वो जो बच्चे किसी भी चीज को हाथ लगाते हैं, फोन हो गया, किताब हो गई, या अदर कोई भी चीज हो गई, कोई गेम हो गया, तो उससे उन चीजों को हाथ लगाते हैं तो वो पहले हैंड वॉशिंग करे। तो उस यहाँ पे एक डिजिटली बहुत ही एआई टीचिंग के हिसाब से बहुत अच्छा गेम है, जो अपने मतलब इसमें माइक्रोसॉफ्ट और एयरक्राफ्ट ने ये एक यूथ के लिए लेके आए हैं नया। तो इसमें आपको क्या करना है मैं बता दूं कि जो भी आपकी स्कूल्स है, आपके जिसमें 6 से 12 साल के बच्चे पढ़ते हो, वहां पर आपको जाना है, और जाने के साथ में आपको वहां पर ये चीजें बतानी है कि क्योंकि वहां पर उनके आगे फोन तो होगा नहीं, और ये किसी लैपटॉप में चलता नहीं है, ये ओनली एक फोन में चलता है। तो वहां पर आपको इन चीजों के बारे में बताना है कि उस लिंक में क्लिक करके, जो इसमें एक स्कैन भी है, उस स्कैन को करके एक गेम ओपन हो जाएगा। वो गेम ओपन करने के बाद उसमें एक नए टास्क आएंगे एआई के, डिजिटली, बहुत ही अच्छे बच्चों के लिए भी। तो उनको बस वो गेम खिला के बताना, और उसका एक रिकॉर्ड बना के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग रिकॉर्ड बनेगा, और फिर वो डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में जाएगा, स्टेट में अलग रिकॉर्ड बनेगा, और फिर स्टेट से वो एनएसक्यू में जाएगा। तो इसमें जो भी इंडिविजुअली बच्चा भी इसमें काम करेगा उनको एनएसक्यू द्वारा गिफ्ट आइटम आपको प्राप्त होगा। इसकी अधिक जानकारी जिनको और चाहिए, क्योंकि आज अपने पास अब समय की आपत्ति बहुत कम है, तो यदि किसी को इसकी अब इन चीज में काम करना है तो वो ग्रुप में चर्चा कर सकता है। वैसे ये छोटी चीज है, हो सके तो 29 तारीख से पहले अपन को वहां पर जितना हो सके उतना रिकॉर्ड भेजना है। और राजस्थान का जो कोटा आया है वो आया है 2 लाख। अपन को 2 लाख जनों को, जरूरी नहीं अपन वो स्काउट के ही हो, वो नॉन स्काउट भी हो सकते हैं, तो उनकी फोटो वे और उनके बारे में डिटेल लिख के अपन को अपने स्टेट में वो रिपोर्ट भिजवानी है डिस्ट्रिक्ट के थ्रू। तो ये उसका सर्कुलर आपको डिस्प्ले हो चुका है, तो आप इसमें भी उस चीज के बारे में देख सकते हो। ये सर्कुलर आपको प्राप्ति हो चुका है, क्योंकि मैंने हर ग्रुप में इसका सर्कुलर डाल दिया है, और नए भी आए तो आप मेरे से संपर्क करके और इसमें मैं मंगवा लूंगा। धन्यवाद। Thank you so much, Shubham, for telling us about AI Teacher Hippo tool. Now, I would like to call Angrez from Shri Ganganagar that how to create scout.org. Yes, thank you. सभी को नमस्कार। देखो, हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं या करने वाले हैं स्काउट वीक के अंतर्गत, तो अपने को उसके साथ साथ scout.org पर अपने को अकाउंट भी क्रिएट करवाने हैं और उनकी आईडी बनवानी है, ताकि वो जो भी कार्य कर रहे हैं वो STG हब के अंतर्गत उस पर अपलोड कर सके। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तो आपको सभी को किस प्रकार से अपने यूनिट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में जो अकाउंट है वो क्रिएट करवाने हैं। सबसे पहले अपने को stg.scout.org सर्च करना है। उसके बाद जैसे ही स्काउट फॉर STG आपको शो होगा, उसके बाद आपको लॉगिन, जैसे ही आप लॉगिन पे करोगे, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन, अकाउंट नहीं बना हुआ है तो अपने को रजिस्टर्ड करवाना है। जिसकी आईडी नहीं बनी हुई है, अपने को उनकी सभी की आईडी स्काउट वीक के दौरान ही अपने को अकाउंट उनके ओपन करवाने हैं। तो जैसे अपने रजिस्टर करेंगे तो सबसे पहले अपना यूज़र नेम डालना है। उसके बाद पासवर्ड आप फर्स्ट लेटर कैपिटल, उसके बाद स्मॉल लेटर, देन उसके बाद आप स्पेशल कैरेक्टर आप इसके अंदर रख सकते हो। उसके बाद आपको पासवर्ड कंफर्म करना है और आपको ईमेल डालनी है। एक ईमेल आईडी पर एक ही अकाउंट बनेगा। अगर किसी ने पहले से अकाउंट बना रखा है, अगर वो किसी दूसरे साथी का अकाउंट बनवा रहा है तो वो दूसरी ईमेल का प्रयोग करेगा। उसके बाद अपना फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है,
जैसे आप कंट्री से, उसके बाद आई एम स्काउट, आई एम स्काउट पे क्लिक करते ही अपना NSO है जो दी भारत स्काउट एंड गाइड अपने आप उसके अंदर फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है इंग्लिश, देन स्पोकन लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, आप जो भी इसके अंदर करना चाहते हो। उसके बाद स्काउटिंग इंटरेस्ट, स्काउटिंग इंटरेस्ट पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, हाइकिंग है, लीडरशिप है, पाइनरिंग है, जो भी आपका स्काउटिंग के अंदर इंटरेस्ट है। तो उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आई एम ए नॉट रोबोट एंड आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट दी टर्म्स एंड कंडीशन, तो इसको अपने इस को क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे ही रजिस्टर्ड करेंगे तो रजिस्टर्ड करने के बाद आपकी ईमेल पर एक कंफर्मेशन जाएगी। जैसे ही कंफर्मेशन जाएगी तो आपको आपकी मेल के अंदर से उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आपको दोबारा scout.stg.scout.org पे क्लिक करना है और अपना अकाउंट लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ये चीज आपका पेज खुल के आएगा। तो इसके अंदर मेन सबमिट ए सर्विस प्रोजेक्ट और सबमिट ए ब्लॉग पोस्ट, तो इसमें थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ भी। जैसे अपने कोई कम्युनिटी के साथ कार्य कर रहे हैं, मतलब कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट, अगर अपनी सोसाइटी के अंदर कोई रैली निकाल रहे हैं, कोई प्रतियोगिता करवा रहे हैं, कोई स्वच्छता का कार्य कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, मतलब उसके अंदर कम्युनिटी या समाज के लोग उसके अंदर इन्वॉल्व होने चाहिए। तो जैसे ही वो समाज के लोग हमारे साथ इन्वॉल्व होंगे और उन पर प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, तो अपने को जो भी ऐसा कार्य करना है वो सारा सर्विस प्रोजेक्ट के अंतर्गत अपने को scout.org पर अपने को सबमिट करना है। उसके बाद है सबमिट ए ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग पोस्ट के अंदर जैसे अपने कोई मीटिंग कर रहे हैं, कोई कैंप में सर्विस दे रहे हैं, तो इस तरीके से जो जिसमें ओनली स्काउट इन्वॉल्व हो, मतलब स्काउट को बेनिफिट हो रहा हो, अदर पर्सन को बेनिफिट नहीं हो रहा हो, तो वो अपने को इसके अंदर सबमिट ए ब्लॉग पोस्ट के अंदर पोस्ट करनी है। जैसे आप इसके अंदर पोस्ट करोगे उसके बाद आपको आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट है वो वोजम चेक करेगा, उसको पब्लिश करेगा। पब्लिश करने के बाद आपको वो शो होगा, तो उससे पहले आपको शो नहीं होगा। अगर उनको लग रहा है भी आपके प्रोजेक्ट में कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करने वाला है तो वो आपको रिव्यू या रिमार्क करके आपको दोबारा मेल करेंगे। तो उस मेल में आप जैसे लिंक को क्लिक करोगे तो उस प्रोजेक्ट में जो कमी है उस पर येलो लाइन आएगी, येलो मार्कर आएगा, तो आपको उस पर क्लिक करके उसके अंदर अपने को ऐड करना है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अंग्रेज भाई। ये बात अपन आपको शुरू से बोल रहे थे कि .org पे आईडी बना के उस पे कोई भी अपलोड करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। यदि आप मेहनत से कोई काम कर रहे हो, कोई सर्विस कर रहे हो, तो .org पे उसे अपलोड करके ही आप उसका फल प्राप्त कर सकते हो। इसके साथ इस राजस्थानी यूथ फोरम में जो अपने एक जड़ है, जिससे कारण आज अपन इससे जो पैगाम पूछे, जिनके मार्गदर्शन से पूछे, मिस्टर एलाज सर, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे इस यूथ को अपना आशीर्वाद प्राप्त करे। और अपने जो NSQ से अनिलेंद्र सर जुड़े हुए हैं, उनको भी धन्यवाद बोलकर कि उन्होंने आज राजस्थान यूथ के लिए अपना कीमती समय निकाले। एलाज सर। धन्यवाद शुभम। इस आज की वेबिनार में सहभागिता कर रहे सभी यूथ मेंबर्स और विशेष आमंत्रित और हमारे जो मार्गदर्शन श्री आनंद जी शर्मा, असिस्टेंट डायरेक्टर सर, मैं सभी का राजस्थान स्टेट भारत स्काउट गाइड की ओर से हार्दिक अभिनंदन। और जैसा अभी यूथ वीक के बारे में जो चर्चाएं की, एक से बढ़कर एक सभी साथियों ने जो जानकारी दी, उसमें मैं भी थोड़ा सा आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि सबसे पहले आपका जब यूथ वीक स्टार्ट हो रहा है तो आप अपना स्टेटस
भी आप उसी के साथ में उसको अपडेट करें, क्योंकि आपसे जो जुड़े हुए जो लोग हैं वो आपका स्टेटस देखते हैं, और स्टेटस देखने पर यह महसूस होगा कि आपने भारतीय स्काउट गाइड का जो यूथ वीक है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप लोग इससे सहमत हैं? मुझे लग रहा है सबको नींद आ गई है। मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग आपका स्टेटस अपडेट करने में सहमत हैं? यस सर। यस सर। यस सर। जी सर, बिल्कुल। जी सर। क्योंकि आपके साथ बिल्कुल में हर व्यक्ति के साथ में लगभग 1 से 2,000 व्यक्ति जुड़े हुए होंगे, और अपन जो मेंबर्स जो जुड़े हुए हैं वो जब लोग आपका स्टेटस देखेंगे तो भारतीय स्काउट गाइड का जो यूथ वीक सेलिब्रेट जो हम कर रहे हैं, और अनिंदर सर भी जो सुन रहे हैं वो शायद मेरी बात से सहमत होंगे कि वास्तव में ये एक नई चीज होगी कि वास्तव में भारतीय स्काउट गाइड का राजस्थान स्टेट यूथ सेलिब्रेट मना रहा है। दूसरा, अभी कृष्णकांत जी ने बताया और अंशुल ने बताया, अभिषेक ने बताया और यतिन ने बताया, बाकी जो सभी साथियों ने यूथ वीक में क्या क्या एक्टिविटी हमें करनी है ये सब साथियों ने बताया। मेरा इसके साथ में दूसरा पॉइंट रहेगा कि आप जहां पर भी हैं और आपके साथ में जो भी लोग जुड़ रहे हैं उनसे सभी आप ये रेस्पेक्ट करें कि आपका यूथ वीक सेलिब्रेट होगा उस दिन, और फाउंडर डे के दिन 7 नवंबर को आप फ्लैग हो हमारा और भारतीय स्काउट गाइड सॉन्ग हो। ये 2 चीज अगर अपन विशेष करेंगे तो बच्चों को भी जानकारी होगी कि हमारा यूथ वीक क्यों मनाया जा रहा है, और हमारा जो फाउंडेशन डे है 7 नवंबर वो मनाया जाता है। इसके साथ में आपने बताया कि ग्रुप एक्टिविटीज भी हम कर सकते हैं, 1 डे नाइट हाइक भी हम कर सकते हैं, 1 डे नाइट कैंप भी हम कर सकते हैं। इसके लिए लोगों को हम मोटिवेशन भी दे सकते हैं कि आप इसका अपने ग्रुप में, अपने जो आपका स्कूल है उसी कैंपस में भी कर सकते हैं, या आसपास की कोई जगह है वहां पर भी आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दूसरा, आपकी जो साइकिल रैली के लिए भी अभी यतिन ने बताया था कि आप साइकिल रैली भी उस दिन आयोजन कर सकते हैं। साइकिल रैली करेंगे तो उसका अलग से ही प्रभाव होगा कि एक दिन उसके साथ में क्लाइमेट चेंज भी उसमें जोड़ सकते हैं साइकिल रैली के साथ साथ में, तो आपकी एक साथ 2 या 3 एक्टिविटीज आप इसमें संभव कर सकते हैं। तीसरा, फ्लैग डे के लिए जो बात आप लोग कर रहे थे, तो आप जिला मुख्यालय से आप संपर्क करने अपने सीओ साहब से, क्योंकि यहाँ से जिला कलेक्टर्स को साहिबान को लेटर जा चुका है श्रीमान आर्य साहब के साइनों से, और सीओ साहिबान ने लगभग सभी ने संपर्क किया होगा, और आप भी उनके साथ में जुड़कर ये फाउंडेशन डे और जिस दिन होगा फ्लैग स्टिकर का विमोचन होगा, और उसी के साथ में आप फाउंडेशन जो हमारा जो मनी कलेक्शन वाली जो बात है वो आप कर सकते हैं। और इसको आप अपने जिला मुख्यालय में सीओ साहब के साथ में अगर आप सहयोग करेंगे तो एक आपकी अलग से ही पहचान होगी। उस दिन आप यूथ का एक ग्रुप तैयार करें, या आप सीओ साहब से भी रिक्वेस्ट करें कि सर उस दिन एक 1 डे कैंप भी कर सकते हैं या जांच शिविर कर सकते हैं, और उसी के माध्यम से अलग अलग टोलियां 10 या 12 जो टोलियां बना करके 2-2, 3-3 साथियों की, उसको पूरे आपके आसपास का जो मार्केट है या समाज है या जहां भी आप लोग कैंप ऑर्गेनाइज करें वहां पर भेजेंगे, तो लगभग जो स्टिकर्स है हमारे वो उसी दिन आप उस राशि को कलेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि ये मेरा एक एग्जाम्पल था 2014 में जब मैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट में था, तो हमने फ्लैग डे के लिए सेम ऐसा ही किया था कि हमारा जो कैंप यहाँ पर एक राज्य पुरस्कार ट्रेनिंग कैंप था, उसमें हमने सायंकाल लगभग 1:30 से 2 बजे के बाद में हमने 2-2, 3-3 स्काउट्स गाइड्स की टोलियां बनाकर और जयपुर परिसर के जो कलेक्ट्रेट आसपास के इलाकों में हमने भेजा, और वापस 1 घंटे में आने के लिए हमने वापस कहा। तो उस दिन मेरे पास में लगभग 70 से 80 हजार रुपए का कलेक्शन हुआ था। तो ये आप अपने सीओ साहब के साथ में आप सहयोग करके और इस फ्लैग डे को भी यूथ वीक के तहत आप जोड़ सकते हैं। फिर अभी आप शायद कृष्णा ने बताया था कि स्काउटिंग
के बारे में एक ब्रोचर भी अपन निकाल सकते हैं, क्या क्यों कैसे, स्काउटिंग क्या है, इसको क्यों करें और कैसे करें, इससे क्या फायदे होंगे, इस तरह का एक ब्रोचर भी आप तैयार करके पम्पलेट के रूप में आप इसको आप लोग काम में ले सकते हैं। तो हमारा ये स्काउट जो यूथ वीक है वो हमारा ऑर्गेनाइज चलता रहेगा। इसके साथ में अभी जिला रैलियों का जो नवंबर माह में आयोजन होगा उसमें भी मैं सभी यूथ से मेरा निवेदन भी होगा, और हमने एक सर्कुलर भी निकाला है कि आपके जो रोवर्स रेंजर्स के यूनिट्स भी इस जिला रैलियों में सहभागिता करें, और यूथ जो आपका जो अलग से मेंबर्स जो बने हुए वो जिला रैली के आयोजन में भी आप लोग सहयोग करें। यही आप सभी से मेरी शुभकामनाएं है, और हैप्पी दिवाली एडवांस में बोले, क्योंकि हो सकता है वापस अपन ग्रुप में जुड़े और कोई साथी जुड़ सके या नहीं जुड़ सके, लेकिन जो साथी जुड़े हुए उनको एडवांस में हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत धन्यवाद। सेम टू यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना कीमती समय दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अब इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे जो भाविक सर जो सीईओ जगतपुरा जयपुर से, भाविक सर अपना आशीर्वाद सभी यूथ को दे। धन्यवाद। सर्वप्रथम सबसे पहले आलेंद्र सर का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँ राजस्थान प्रदेश की ओर से कि आपने हम सबको टाइम दिया, और साथ ही साथ माननीय LRG सर आपको भी धन्यवाद कि आपने बच्चों को आशीर्वाद प्रदान किया। सबसे पहले अच्छा लगा आज की मीटिंग में जुड़ के कि यूथ कुछ कर रहा है, क्योंकि जनरली कोविड के बाद, कोविड से पहले तो काम हो भी रहा था, यूथ जो कमेटी है वो काम भी कर रही थी, अलग अलग इवेंट हो रहे थे, और कोविड के टाइम में भी बहुत सारे इवेंट हुए, लेकिन जैसे कोविड गया सारा काम बंद हो गया। तो एक अच्छी चीज है, और अपने लिए सबसे अच्छी बात है कि जो अपने 75वीं वर्षगांठ आ रही है, ये अपने पास एक मौका मिल गया काम करने के लिए। तो आप सभी से मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी अपने जिले के सीईओ साहब से मिलकर अच्छा काम करें और इन प्रोजेक्ट्स को अचीव करें और अपनी भी योग्यता बढ़ाएं। और साथ ही साथ निवेदन करूं कुछ जिले की कि आप सीईओ साहब को और क्रॉस नहीं करें, उनको साथ लेके चले और उनके साथ मिलकर ये काम करें। और अभी इसी से जुड़ा हुआ एक और काम अभी आपके पास आएगा, और मैं तो सर से भी, LRG सर से भी निवेदन करूं कि जो डिस्ट्रिक्ट मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाने हैं उनका भी लमसम काम यही है कि जो उनके जिले में एक्टिविटी हो रही है उन एक्टिविटी को आगे प्रसारित करना। तो आप भी अभी आपके सीईओ साहब को आपका नाम दे सकते हो कि सर हम जो जिला मीडिया कोऑर्डिनेटर के लिए नाम गए तो हमारे नाम भेजे, तो उनकी भी ट्रेनिंग शायद मूड मीट में करवाई जाएगी या उसके एक दिन ऑनलाइन करके उनकी करवाई जाएगी। तो वो भी कोशिश करना कि उसमें भी आप जुड़ो, क्योंकि काम आप कर रहे हो तो उसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। साथ ही साथ जो scout.org पे आपकी बहुत जनों के अभी तक आईडी नहीं बनी हुई है, और उस पर आईडी जल्दी से जल्दी बनाए, क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप देख सकते हो, और उसका बेनिफिट सबसे अच्छा आपको ये मिलेगा, कोई और मिले नहीं मिले, रिंग भेजने वो तो मिलेगा, लेकिन आपका नाम सर्च करने से आपने जहाँ जो scout.org पे आपने जो फोटो डाले या फिर कोई भी प्रोजेक्ट डाला है, अब गूगल पे जाके सर्च करना, आपका नाम लिखने पीछे स्काउट लिखना, तो आपके वो फोटोग्राफ सीधे आ जाएंगे। तो ये भी गूगल पे आने का अच्छा मौका है आपके पास। तो धन्यवाद आप सभी का, और शुभम का और उनकी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। सर ये टीम तो आपकी है, हम तो आपकी टीम में काम कर रहे हैं। अब मैं आप सभी से एक निवेदन करूंगा कि एक ग्रुप फोटो के लिए सभी अपना कैमरा ऑन कर ले, जिससे कि किसी भी सोशल मीडिया और आप जो भी जिनके भी इसकी फोटो लेना चाहते नहीं, फोटो लेना होगा, सभी फोटो लेवे और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में अपने BSG को, वर्ल्ड स्काउटिंग को, SDG को, MOP को टैग करके ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट में डाले। आज का जो भी आपको सीखने को मिला है और राजस्थान यूथ को के बारे में प्रचार करे। तो मेरे सभी निवेदन अपना कैमरा ऑन कर ले सभी, तो एक ग्रुप फोटो। सभी अपना कैमरा ऑन कर ले। सभी जल्दी जल्दी जा रहे हैं मेकअप करने को, करने की कोई जरूरत नहीं है। फोटो
अर्चना आप फोटो ले लो एक बार। अभिषेक फोटो ले लो सबके बार। शुभम जी, जी सर धन्यवाद। स्पेशली मैं अंशुमन जाकर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का सभी स्पीकर अच्छा था, लेकिन अंशुमन ने बहुत अच्छा से बताया, तो धन्यवाद अंशुमन। गॉड ब्लेस यू। हेलो सर, सर आपका नेतृत्व में ये अच्छा मीटिंग हुआ है, और मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूँ, ये जो हमारी सर्कुलर निकला है, एक्शन प्लान है 7 डेज का, उसका हिंदी ट्रांसलेट कर दीजिए। तो जितना यूनिट लीडर है उनको ज़्यादा अच्छा होगा ये काम करने के लिए। जल्दी से जल्दी, क्योंकि 3 तारीख से शुरू करना है, हिंदी ट्रांसलेशन करा दीजिए तो ज़्यादा। कल ही हो जाएगा, कल ही इसको सर्व भी कर दूंगा। जरूर सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, आप भी इतना टाइम राजस्थान स्टेट को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक इम्पोर्टेंट मैसेज आप सभी के लिए कि आज हमारे साथ रणजीत जी सर जुड़ने वाले थे, लेकिन वो नेटवर्क इश्यू नहीं जुड़े। उनका मैसेज आया, उन्होंने आप सभी को शुभकामनाएं दी है और साथ में सभी को हैप्पी दिवाली बोली है। और उन्होंने बोला है कि आगे जो भी मीटिंग होगी उसमें मैं जरूर जुड़ के और अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद सभी बच्चों को दूंगा। साथ ही साथ जो अपने सुरेख मैम है, उनके भी नेटवर्क इश्यू के कारण वो जो कार ट्रेवल कर रहे हैं, तो उनके भी नेटवर्क नहीं है, तो उन्होंने भी साथ के साथ शुभकामनाएं दी है और सभी को हैप्पी दिवाली बोली है। तो इसी के साथ सभी को मेरी तरफ से और राजस्थान यूथ कमेटी की तरफ से हैप्पी दिवाली, राजस्थान स्टेट की तरफ से हैप्पी दिवाली। और इसी के साथ मैं सर आपकी आज्ञा लेकर इस वेबिनार को यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ। इस तो आप आज्ञा हो तो अपन इसको यहाँ Thank you to our guests for all your guidance and time. Thank you to all of you. I hope that this meeting will be useful for you. If you have any doubt, you can ask in group, and we all are for you. Thank you and happy Diwali to all of you in advance. Thank you so much.